सुदर्शन चक्र पीछे चला। अब दुर्वासा से महात्मा भागने लगे, ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने जवाब दे दिया। शंकर जी के पास गए, उन्होंने जवाब दे दिया। विष्णु भगवान के पास पहुंचे, कहा सरकार आपका सुदर्शन चक्र हमें मारने के लिए पीछे पड़ा है, हमारी रक्षा करो। भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी रक्षा करने में असमर्थ हूं। मैं पराधीन हूं, पराधीन सपने सुख नहीं, मैं कैसे आपकी रक्षा करूं? दुर्वासा ने कहा, महाराज आप पराधीन हो, किसके पराधीन हो? अहम भक्तम पराधीनम ना हे स्वतंत्र दयाल, मैं भक्तों के अधीन हूं, इसलिए मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूं। दुर्वासा जी आज भगवान विष्णु से कह रहे, महाराज ठीक है, आपका नाम दीनदयाल है, लेकिन हमें मालूम हो गया कि आपके स्वभाव में परिवर्तन हो गया। जो है आपका स्वभाव में परिवर्तन हो गया। दुर्वासा जी कहते हैं, क्या वह स्वभाव पहले सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहले, यारी आप क्या वह स्वभाव पहले सरकार अब नहीं है? 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 दिनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? दिनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? भाव सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहले सरकार अब नहीं है? या तो
भंडार खाली नहीं है, दीनता है। लेकिन महाराज जी आप जाओ, जिस भक्त का आपने निरादर किया है आप उससे क्षमा मांगो। अगर वो क्षमा कर दे तो आपके प्राण बच सकते हैं। अब दुर्वासा जी भाग करके आए, अम्बरीश के हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहते हैं। अम्बरीश ने कहा महाराज हमें पाप भागी न बनाओ, हमारे कुल देवता ब्राह्मण, हमारे पूर्वज देवता ब्राह्मण, इसलिए हमारा प्रणाम न करो। देखो दो जगह ऐसी कथा आती है, एक अम्बरीश और एक इच्छाकवंश राम जी। हनुमान जी ने जब पहचाना, ब्राह्मण के भेष में आए सुग्रीव के कहने पर, तो प्रभु पहचान पयो कहीं चलना, तो भगवान अपना पैर पीछे खींच लिया। हनुमान ने कहा मैं आपको पहचान लिया। कहा भाई पहचानना हो या न पहचाना हो, लेकिन तुम ब्राह्मण के भेष में हो और ब्राह्मण हमारे देवता हैं, इसलिए ब्राह्मण का प्रणाम हम नहीं लेते। ये इच्छाकवंश। तब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा के पुत्र को सुदर्शन से प्रार्थना करके प्राण की रक्षा किया। इस कथा का आश्रय क्या है? एक कथा सुनने से आपको क्या मिला बताइए आप लोग? कोई शिक्षा मिली? शिक्षा मिला कि जीवन में किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति विरोध रखने से विकास में अवरोध होता है, दूसरे का विरोध करोगे तो आपकी प्रगति रुक जाएगी, आपके काम रुक जाएंगे। इसलिए जीवन में किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। यह शिक्षा इस कथा से प्राप्त होती है। इस प्रकार से अम्बरीश का कल्याण किया। अब इसमें राजा सगर, दिलीप, अंशुमान, अनेक राजा ने कहा तक कहा जाए, महाराज राजा अज के पुत्र हैं दशरथ। दशरथ जी 7,000 वर्ष के हो गए। एक दिन नारद जी आए, कहा राजन आप उम्र 60,000 वर्ष हो गई। 60,000 बरस के राजा, अकृत युग त्रेता चरण बिराजा। आपको चिंता नहीं है आगे जाकर आज कैसे चलेगा? दशरथ कुछ नहीं बोले। नारद ने कहा जब इंद्र के राज में सभा में आते हो, आने के बाद वहां की कुर्सी, वहां की जमीन जो है पानी से शुद्ध किया जाता है, गंगा जल से शुद्ध किया जाता है, क्योंकि आप संतानहीन हो। फिर भी राजा को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी कि 4 बजे भोर में झाड़ू लगाने वाली नौकरानी पहुंची और राजा महल से निकल गए थे। राजा के ऊपर नौकरानी की दृष्टि पड़ी, राजा चले गए।
और नौकरानी बैठकर रोने लगी। उसका पति आया, कहा भोर में अपने क्यों रो रही है, कौन सा दुख पड़ गया? नौकरानी ने कहा कि आज मैंने राजा का मुख देख लिया। पति ने कहा कि राजा तो हमारे भगवान हैं, उनके बदौलत हमारा परिवार चलता है और उन्हें देख करके रो रही हो। नौकरानी ने कहा स्वामी भले